15वें अध्याय के सेकंड पार्ट है ये। 7 श्लोक हम पहले ले चुके हैं, 8वें श्लोक से हम करेंगे। ये जो 15वां अध्याय है इसको पुरुषोत्तम नाम दिया गया है और पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है ख़ास तौर से। तो हम पुरुषोत्तम क्या है वो सब देखेंगे। पिछले वाले श्लोक में हमने देखा था कि मन जो है 6 इंद्रियों के साथ में प्रकृति में स्थित होकर हमारा आकर्षण करता है। मम मानसो जीवलोके, जीवभूत सनातन है और जीवभूत जो है सनातन है, आदिकाल से चला आ रहा है। क्योंकि शरीर का नाश होता है, जीव जो है अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको समझ लीजिए आप। शरीरम यदवाप्नोति, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें आता है। ये मृत्यु का तरीका बताया है भगवान ने। मृत्यु मतलब मृत्यु के समय क्या होता है। जो हमारी 5 प्राण हैं उसमें से बताया था कि एक प्राण है जो उसको हमें वो जो है हमारे शरीर से उसको पुश करता है, किसको, जीव को, और बाहर निकाल देता है। शरीरम यद्वाप्नोति, जैसे कैसा होता है, जैसे फूल में फूल होता है, उसमें सुगंध होती है। तो जब वायु चल रही होती है तो वायु जो है उसकी सुगंध को उड़ा के ले जाती। इसी तरह से हमारे शरीर में जो जीव है, जो अविनाशी है, जो अभी पिछले श्लोक में भी बताया था अविनाशी है, तो उसको उड़ा के वहाँ से ले जाती है और नए शरीर में रख देती है। मतलब जीवात्मा का अंत नहीं हुआ। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है, उसी को चला जाता है। मन सहित अर्थात जो सारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और तन्मात्राएं और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो पैकेट है, इसको जो है हमारी जो एक प्राण है उसको पुश करता है बाहर को और जीवात्मा को शरीर से निकाल देता है और दूसरे शरीर में ये जीवात्मा जो है जाके अपना स्थान ग्रहण कर लेती है नए शरीर में। पुराने शरीर को त्याग करके, पुराना हो या ना भी पुराना हो, पर पहला जो शरीर है उसको त्याग करके, कई बार बच्चे की भी डेथ हो जाती है, बच्चा की मृत्यु हो जाती है, तो उस शरीर से भी वैसे ही जीवात्मा को निकाला जाता है। ऐसे श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हमारी बॉडी में फंक्शन कैसे होता है बता रहे हैं भगवान। यह जीवात्मा क्या है, श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कान, चक्षु मतलब आँख, और त्वचा हमारी जो स्किन है, तथा रसना अर्थात जिह्वा, घ्राण मतलब नाक और मन, इनका आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। जितने भी संसार में विषय दिखाई देते हैं वो सारे विषयों का सेवन जो है किसके जरिए होता है, हमारा आँख के जरिए
कान के जरिए, त्वचा के जरिए, रसना के जरिए, घ्राण के जरिए और मन का आश्रय लेकर। मन, ये जब 5 इंद्रियां जाती हैं बाहर विषयों का ज्ञान लेने के लिए, तो मन साथ में जाता है। बिना मन के इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं। ना आँख कभी आप बाहर देख रहे होंगे तो उस पास में से कोई निकल जाता है, आपसे पूछो कि यहाँ फलाना आदमी गया था कि यहाँ से, कहते नहीं, हमारा ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं था अर्थात उसका मन उसमें नहीं था। आँख देख रही थी, कौन गया उसको नहीं पता। जब किसी की डेथ हो जाती है तो खाना, लोग, घर के लोग प्राण चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए खाना खिलाते हैं ज़बरदस्ती। तो खाना खाता तो है पर उसको स्वाद नहीं आता। जो जितने स्वाद ले लेके जिन चीज़ों को खाता था उनका भी स्वाद उसको नहीं आता, क्योंकि मन है तो शोक मना रहा है जिसकी डेथ हुई उसके। तो ये जो सारी इंद्रियां हैं हमारी, इस तरह से फंक्शन करती हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। शरीर को छोड़कर जो जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषय में को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। शरीर से जो निकल जाता है, छोड़कर जो चला जाता है, शरीर से छोड़कर कौन जाता है? जीव जाता है। उसको आम आदमी नहीं जानता, केवल ज्ञानी जन जानते हैं। अथवा शरीर में स्थित हुए को, जो शरीर में स्थित है जड़ रूप में, अथवा विषय में भोगते हुए को, और जो शरीर विषयों को भोगता है, जिनके जरिए अर्थात इंद्रियों के जरिए शरीर भोगता है, तो उनको भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञानी लोग जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मवस्थितं यतन्तोप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से नहीं जानते। जो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं बहुत से लोग आत्मा को जानने के लिए, हृदय में जो स्थित है। ऐसे एक बार एक डॉक्टर बोल रहे थे कि हमने तो देखा नहीं कहाँ हृदय में, हमने तो बहुत ऑपरेशन किए हृदय के, हमने तो देखा नहीं। लेकिन जो जिस तरह से वो स्थित है उसको कोई नहीं देख सकता। हमारी जो आँखें हैं, नाक है, कान है, जो ज्ञान देने वाली इंद्रियां हैं, वो सक्षम नहीं है इसको जानने की, इसलिए नहीं जान सकते। तो जो योगी यत्न करते हैं कि वो हृदय में स्थित उस आत्मा को देखें, तत्व से जाने, तो नहीं जान पाते। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। बहुत से लोग तो यतन्तोप्य कृतात्मान, जो अकृतात्मान लोग हैं, वो तो इसको मतलब वैसे भी नहीं जानते। अज्ञानी जन तो कोशिश भी कर ले तो भी नहीं जान सकते। जो आत्मा हमारे, भगवान कहते हैं ना, मैं आपके हृदय में बैठा हूँ, कोर ऑफ हार्ट। यदादित्यगतं तेजम जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। जो सूर्य में स्थित जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। यदादित्यगतम तेजम, जो आदित्य बोलते हैं सूर्य को, आदित्य में जो तेज है और जो सारे संसार को प्रकाशित करता है, यह चंद्रमसी, जो चंद्रमा में तेज है, यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम, और जो अग्नि में जो तेज है उस तेज को विद्धिमामकम, मेरा ही तेज मान। मतलब चंद्रमा, अग्नि और सूर्य सब भगवान के तेज से ही प्रकाशित हैं। गामा विश्व च भूतानि धार्याम्य मोजसा
पुष्णाविच औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। लोग कहते हैं हम तुम्हें पाल रहे हैं, हम तुम्हें खिला रहे हैं, हम ना होते तो क्या होता। पर भगवान क्या कहते हैं, गामाविश्य बोलते हैं पृथ्वी को। गामाविश्य पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से भूतों को धारण करता हूँ और रसमय स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। ये जो जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जो भी गेहूँ, चावल, धान, जो भी दालें हैं या सब्जियां हैं या फल हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको बिना चंद्रमा के उसमें रस नहीं आता, बिना सूर्य के वो पकती नहीं है, बनती नहीं है। तो ये सारी जो औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, जिनको मैं पुष्ट करता हूँ और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। भगवान ही धारण करते, क्योंकि अगर ये पेड़ पौधे, अग्नि, ये सब जिनको औषधियाँ कहा है, ये ना हो तो हमारा जीवन खत्म, जीवन हो ही नहीं सकता। अभी पेड़ कम होने लगे तभी कितनी समस्या खड़ी हो गई है। तो गामाविश्य बोलते हैं पृथ्वी को, च भूतानी, और मैं भूतों को धारण करता हूँ। धारया में मोजसा, मैं धारण करता हूँ भूतों को। पुष्णाविच औषधि सर्वा, ये जो औषधियाँ हैं, पुष्णावि औषधियाँ हैं जितनी, सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, मैं जो है चंद्रमा होकर इसमें रस देता हूँ। हम जब कोई भी अन्न या फल या सब्जी जो खाते हैं उसमें जो रस आता है, बिना चंद्रमा के नहीं आता। और चंद्रमा को कौन दे रहा है, चंद्रमा को कौन प्रकाशित कर रहा है, भगवान खुद। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हर चीज़ जो है भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ये जो खाने को पचाते हैं, भगवान बता रहे हैं कौन पचाता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर बोलते हैं जो हमारे पेट में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तब हम उसमें खाना डालते हैं। जब भूख लगती है उसको यही होता है ना, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जठर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तभी हम उसमें खाना डालते हैं, अंदर खाते हैं खाना। तो मैं ही सारे प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के जो अन्न हैं, 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? भक्ष्य खाने वाला, भोज्य लेह्य चाटने वाला, चोष्य चूसने वाला। ऐसे 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं उनको चबा कर खाया जाता है, वो भक्ष्य है। जैसे रोटी आदि जो निगला जाता है वो भोज्य है, जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वो लेह्य है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वो चोष्य कहलाता है। तो मैं वैश्वानर रूप होकर के, भगवान हमारे पेट में स्थित है, वैश्वानर रूप होके हमारे शरीर में स्थित है, और वैश्वानर रूप होके वो 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। जिनके खाना नहीं पचता है कितनी तकलीफ हो जाती है। आगे बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोनहम च वैद्यस्य सर्वैरहमेव वैद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं मैं ही सब प्राणियों में हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। फिर से भगवान ने बताया है कि शरीर में कैसे स्थित है, अंतर्यामी, जिसको कोई जान नहीं पाता, ऐसे रूप से स्थित है। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी होता है। जो भी ज्ञान पाया जाता है वो भगवान के द्वारा, स्मृति भी भगवान के द्वारा। हम कितने बार ओल्ड एज में भी, वैसे भी यंग एज में भी कितने को विस्मरण हो जाता है, कोई चीज़ याद ही नहीं रहती है, बिल्कुल ही स्मृति ख़त्म हो जाती है।
अपोहन होता है वह सब वेदों द्वारा, अपोहन बोलते हैं विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। तो जो अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेद व्यास जिन्होंने सारे वेदों को लिखा है, ज़्यादातर वेदों को लिखा है, भगवान ही वेद के रूप में उसके व्यास जी के रूप में आए थे। तो वेदांत के कर्ता भी वही हैं और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। जब हमको ज्ञान हो जाता है, जब हमको वैराग्य हो जाता है, तो हम जो है उसको भगवान को जानने में आसानी होती है। तो वेदों को जानने वाला भी जब वो जानता है वेदों को, तो वो भी भगवान के द्वारा ही जानता है। ये हमने 15 श्लोक किए, 15 श्लोक तक किए। आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।